आरोपी ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने ऑटो को भी कब्जे में लिया। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार एसोसिएशन से मांगी जानकारी। झारखंड के चर्चित रंजन सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे जज उत्तम आनंद, परिवार ने लगाया साजिशन हत्याकारों। जासूसी कांड पर संसद में फिर घमासान, दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। लोकसभा में कल पेपर उछाले जाने की घटना पर स्पीकर खफा, और संसदीय बर्ताव पर कड़ी कार्रवाई का संकेत। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सांसदों को अपनी बात कहने का नहीं मिल रहा मौका। ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पर कहें। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार। मीडिया के ऊपर फेंका है, ये क्या ये सही है या गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार की कोशिश भी रही नाकाम। कार्रवाई से पहले विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में नहीं बनी बात। किसानों के मुद्दे पर संसद में जारी घमासान, गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों ने बैनर लेकर जताया विरोध। दिल्ली विधानसभा के बाहर कांग्रेस का विरोध, डीटीसी घोटाला सहित कई मुद्दों पर विरोध। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्र महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी ट्वीट, केंद्र पेगासस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं, देश चिंतित। मायावती ने की मांग, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में कराए जांच। यूपी चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी बैठक का दूसरा दिन, नड्डा की मौजूदगी में योगी रखेंगे कामकाज का ब्यौरा। दिल्ली में ममता बनर्जी का सियासी मिशन जारी, आज नितिन गडकरी से मुलाकात। कल आएंगे, दिल्ली आएंगे बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से भी होगी बोम्मई की मुलाकात, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए मांगेंगे वक्त। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कहा, मैं कैबिनेट में शामिल नहीं रहूंगा। शेट्टार का बयान पर सीएम बोम्मई ने कहा, मैं फिर से करूंगा बात, हमारे बीच अच्छे रिश्ते। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं बोम्मई, सुबह येडियुरप्पा से भी मुलाकात की। देश भर में कोरोना के करीब 43,000 नए मामले, 640 की गई जान। केरल में कोरोना का आंकड़ा चिंताजनक, 24 घंटे में 22,000 मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ट्वीट, केरल भेजे जा रही है 6 सदस्यों की टीम। कानपुर में अचानक से कोरोना मामलों में इजाफा, एक दिन में 21 मरीज सामने आए। पुडुचेरी में हवाई सेवा रोकी गई, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। लखनऊ में मिले अलकायदा के मॉड्यूल्स की जांच एनआईए के हवाले। 15 अगस्त को कई जगहों पर धमाके की साजिश थी। 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी में एक मकान से पकड़े गए थे 2 संदिग्ध, प्रेशर कुकर, बम समेत कई दस्तावेज बरामद हुए थे। यूपी एटीएस ने चलाया था संदिग्धों की गिरफ्तारी का ऑपरेशन, जांच पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीती रात गैस रिसाव से हड़कंप, केमिकल गोदाम में हुआ हादसा। बारिश का पानी केमिकल रिसाव में मिलने के चलते तेजी से फैली जहरीली गैस, कई लोगों को हुई सांस में दिक्कत। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। इको गार्डन में प्रदेश भर से एम्बुलेंस कर्मचारी पहुंचे। प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा से जुड़े 20,000 कर्मचारी, एम्बुलेंस संचालन करने वाली नई कंपनी ने 1200 कर्मचारियों को निकाला। नई कंपनी से कर्मचारियों का मानदेय 12,700 से घटकर किया गया 10,700। सिक्योरिटी के तौर पर दी जा रही है 20,000 रुपए की एफडी। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के खिलाफ सख्ती, संघ के विक्रम सैनी और अभिनव नाथ के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। कंपनी ने 570 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, सभी जिलों में संघ के पदाधिकारियों को नौकरी से हटाया गया।
राजौरी में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड से तबाही, डूंगियागढ़ी नदी पर बना पुल बह गया। हिमाचल के 6 जिलों में मॉनसून विभाग का अलर्ट, 48 घंटे हो सकती भारी बारिश। हिमाचल के चंबा में मलबा साफ करते वक्त हादसा, जेसीबी मशीन के साथ लगा हेल्पर पानी के साथ बह गया, बाद में मिला शव। चंबा में चलती कार पर गिर पड़े पत्थर, मुश्किल से बची कार सवार परिवार की जान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड से भारी बर्बादी, राहत और बचाव का काम जारी। उधमपुर में भी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंची, आसपास के इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। उत्तराखंड में जोरदार बारिश से मुश्किल हुए हालात, तूफान पर नदियां। उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून में आज बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में भूस्खलन की चेतावनी। गंगोत्री हाईवे पर गिरी चट्टानें, ट्रैफिक के लिए बंद किया गया रास्ता। केदारनाथ के अगस्त्यमुनि गंगानगर में हादसा, मंदाकिनी नदी में समाई कार में सवार लापता। ऊपरी राज्यों में हो रही बारिश की वजह से दिल्ली पर संकट बढ़ा, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, लगातार बढ़ने लगा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को फिलहाल बंद किया गया, नीचे रहने वालों को भी हटाने का काम जारी। बाढ़ के पानी के साथ ही रिहायशी इलाकों में आया मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। रोहतक में हो रही है भारी बारिश, छत का एक हिस्सा गिरा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, पहाड़ों से नीचे आया मलबा। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन गुंड और कंगन इलाके में लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने से बड़ी तबाही, 7 लोगों का शव बरामद, पडर इलाके को ज्यादा नुकसान। राहत के लिए श्रीनगर और लुधियाना से किश्तवाड़ पहुंची 45 टीमें, 1 दर्जन से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान, 19 लोग घायल। करगिल में भी फ्लैश फ्लड से हाहाकार, कई इलाकों में अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश में भी टूटा कुदरत का कहर, लाहौल स्पीति में 7 लोगों की मौत। हिमाचल में बादल फटने की वजह से 24 घंटे से लगातार बारिश, 14 लोगों की मौत, कई टूरिस्ट भी शामिल, घरों और गाड़ियों को नुकसान। लगातार बारिश से शिमला कालका रेल रूट ठप, ट्रैक पर गिरा पहाड़ों का मलबा। उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर, उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे से सटे 3 स्कूलों में भरा पानी। देहरादून में मूसलाधार बारिश से आजी पार्क में सड़क बनी तालाब, तैरती नजर आई कार। देहरादून से SSR जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश में बहा, 4000 से ज्यादा लोग फंसे। हरियाणा के अंबाला में भी बाढ़ जैसे हालात, सड़कों और घरों में चारों तरफ पानी ही पानी। गोवाना में बारिश और प्रशासन के दावों की खुली पोल, सड़कों पर 2-2 फीट तक जमा हुआ पानी। झारखंड के गढ़वा जिले में लगातार बारिश, जिला मुख्यालय के दानरो तथा यूरिया नदी में अचानक आई बाढ़। यूपी के अमरोहा में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, 20 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते लगभग 3 फीट तक पानी में डूबे। यूपी के बदायूं में पुलिस स्टेशन परिसर पर लड़की की हत्या, भाई ने मारा चाकू। यूपी के श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल मोबाइल वैन सेवा की बड़ी लापरवाही, मरीजों को बांटी एक्सपायरी डेट की दवाएं। मोबाइल वैन के पास लगी गांव वालों की भीड़, सीएमओ ने कहा मामले की होगी जांच। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने भारत पेट्रोलियम पर की लूटपाट, नोजलमैन और मैनेजर को लिया था कब्जे में। बाराबंकी में हुए बस हादसे में मारे गए 2 मजदूर, सुपौल के परिवार में मातम। राजस्थान की पाली में सड़क किनारे खाना खा रहे 10 मजदूरों को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, 6 घायल। दिल्ली में महिला सब इंस्पेक्टर पर वसूली रैकेट चलाने का केस दर्ज, डॉक्टर को रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर आरोप में सस्पेंड। भरतपुर में कोचिंग संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप, पीड़ित ने जमकर पीटा। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर सरसों के तेल से भरा टैंकर पलटा, गांव वाले बर्तन लेकर पहुंचे। ग्वालियर स्कूल में घुसे बंदरों ने मचाई अफरा तफरी, प्रिंसिपल की कुर्सी पर किया कब्जा।